जब एक चांदी की सुई औरत के सिर के शीर्ष में डाली जाती है और अगले ही पल जिंदा औरत झूठी मौत में चली जाती है। उसका प्रेमी तुरंत उसे ताबूत में रख देता है क्योंकि दोनों ने मिलकर चोरी किए हुए मार्शल आर्ट्स के गुप्त ग्रंथ लेकर विदेश भागने और असीमित धन संपत्ति भोगने की योजना बनाई है। उन्हें नहीं पता था कि औरत का पति लू शुआन यह सब पहले ही समझ चुका था। पिछले जन्म में लू शुआन ने सोचा कि नशे में उसने पत्नी को मार दिया और अंतिम संस्कार के समय उसने अपनी नसें काट कर प्रायश्चित करना चाहा। बाद में जब वह एक भिखारी बन चुका था तब उसने पाया कि मार्शल संघ की नई मालकिन वही पत्नी है जो मर चुकी मानी गई थी। सच जानकर उसने गुस्से में खुद की बनाई कला से हमला किया, पर टूटी नसों के कारण शक्ति नहीं लगी और वह प्रेमी के एक प्रहार से मारा गया। भगवान की दया से वह उस दिन में वापस लौट आया जब उसकी मंगेतर झूठी मौत का नाटक करने वाली थी। अब उसकी नसें सही थीं और आने वाले जीवन की तमाम कलाओं का ज्ञान भी साथ था, इसलिए वह उस समय का सबसे ताकतवर योद्धा बन चुका था। उसने कसम खाई कि दोनों धोखेबाजों को इस जन्म में भयानक परिणाम भुगतने होंगे। वह सीधे वहाँ पहुँचता है जहाँ ताबूत रखा है और रास्ते में रोके जाने वालों को हटा देता है। वह पूछता है चोरी का सबूत कहाँ है और आरोप लगाने वालों को चुनौती देता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी को देखने आया है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह सच में मरी है या नहीं। औरत की माँ उसे देखने की अनुमति देती है, हालांकि साथ ही षड्यंत्रकारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह ताबूत उठाकर जियांग फेफे के सामने आता है और कहता है कि पिछले जन्म उसने उसे बर्बाद किया, अब देखना है कि उसका नाटक कितना चलता है। जब वह सांस जांचने लगाता है, प्रेमी उसे रोकता है, पर वह सबके सामने उसे धक्का देकर गिरा देता है। वह महसूस करता है कि सांस नहीं है और दिल की धड़कन भी नहीं, जिससे वह हैरान हो जाता है क्योंकि पिछले जन्म में वह जिंदा थी। लेकिन वह समझ जाता है कि यह ली परिवार की नकली मृत्यु की कला है। साथ ही मित्र उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह उसे भी पीछे फेंक देता है। वह ताबूत से औरत को उठाकर अपने लाए काले ताबूत में डाल देता है और सबके सामने कहता है कि वह उसे जला देगा ताकि सच सामने आए। अब प्रेमी डर कर सामने आता है और अपना परिचय मार्शल आर्ट्स के उस्ताद के रूप में देता है, पर आदमी उसकी हर बात अनसुनी कर देता है और एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देता है। एक ही प्रहार में ताबूत उसके कंधे पर उठ जाता है और लोग उसके बल से भयभीत होकर चुप हो जाते हैं। प्रेमी आरोप लगाता है कि वह देशद्रोही है, लेकिन वह शांत स्वर में पूछता है कि सबूत कहाँ है। वह कहता है कि पसंद नापसंद का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह औरत का कानूनी पति है और चाहे वह उसे जला दे या बचा ले, इसका प्रेमी से कोई संबंध नहीं। वह कहता है कि उनके किए गए धोखे का हिसाब आज ही चुकाया जाएगा, क्योंकि इस जन्म वह कमजोर नहीं बल्कि सबका सबसे ताकतवर योद्धा बनकर लौटा है।